सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की आशीष, कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। परम प्रधान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, जो सिर्फ आपका परमेश्वर है, वो मेरे और आपका जीवन बदल सकता है। आज के वचन में जाने से पहले आइए सरों को झुकाते हैं, अपने जीवन को प्रभु के करीब लाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको सामर्थ दे, वचन को आप जान सके और प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सके। आमीन। बहुत सारे जनों के जीवन में सवाल है, प्रभु यीशु मसीह क्या सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए है या मुझे ईसाई बनना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ईश्वर की आशीष मिलेगी? क्या मैं दूसरे जाति से हूं तो क्या मुझे पवित्र आत्मा की या यीशु मसीह की आशीष नहीं मिल सकती? ये सवाल बहुत सारे जन करते हैं। शायद आप आज टीवी के सामने में देख रहे हैं, आपके मन में भी एक ही सवाल है। मैं आज आप लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, ईश्वर दुनिया को मुक्त करने के लिए कोई भी हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में उसने कहा, ईश्वर ने दुनिया से इस तरह से प्यार किया कि उसने अपने एक लौते बेटे को बलिदान के स्वरूप हमारे और आपके लिए चढ़ा दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। बहुत गहराई वचन इसने कहा है कि जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसका जीवन नष्ट ना हो, वो आशीष को पा सके। आप समझ पा रहे हैं ये आशीष पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आशीष में हमें और आपको जीवन चलाने के लिए मेरे जीवन को क्या करना पड़ेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु आपको मुक्त करेगा। कहिए प्रभु से, प्रभु मुझे मुक्ति देगा, प्रभु मुझे मुक्ति देगा। बाइबल में ऐसी बहुत सारी उदाहरण हैं। ज्यादातर तो जो लोग ईसाई नहीं थे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास वो लोगों ने ज्यादा की। उन लोगों ने दिखाया प्रभु यीशु क्या काम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे जन को देखा है, कहते हैं कि मुझे बदलना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जिस दिन आप विश्वास में आ जाएंगे, आपका जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। आपको लगेगा कि आप कौन सी मार्ग पर चल रहे हैं, आपको सही मार्ग की परख आ जाएगी, आपको सही मार्ग की समझ आ जाएगी, तब से आप सही मार्ग पर चल पाएंगे। मेरी बात समझ रहे? प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप सही मार्ग को जानें। सुनिए, एक बहुत ही सुंदर घटना बाइबल में लिखी हुई है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से लिखे हुए हैं। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उसके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वो घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे क्या कहा? मैं आकर उससे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसने कहा, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन में सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, एक दूसरे से कहता हूं आओ तो वो आता है। मेरे नौकर मेरे बातें सुनते हैं, जो भी करने के लिए कहता हूं वो करते हैं। ईसा ये सुनकर चकित हो गए। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतनी बड़ी विश्वास नहीं पाया। समझ पा रहे हैं? आप और हम जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हमारे और आपका विश्वास प्रभु यीशु से जुड़े हुए हैं तो प्रभु यीशु आपको जीवित परमेश्वर से, जीवित खुदा से, जीवित वचन से आपको जोड़ेंगे। आपको समझाएंगे वो कौन है, आपको बताएंगे उसमें क्या है,
आपको वो बोलेंगे, उसके द्वारा आपका जीवन कैसे बदल सकता है। मेरे प्रियजन, अच्छे तरह सुन लीजिए। जिस वक्त आप प्रभु यीशु के करीब आएंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो सकते हैं, उसके लिए प्रभु नहीं देखना चाहते हैं। प्रभु जिन लोगों को चंगाई किया, प्रभु एक बार भी नहीं पूछा, रे भाई क्या तुम क्रिश्चियन हो, तब तुम्हें चंगाई मिलेगा। प्रभु ने एक बार भी नहीं कहा क्या करते हो, तब तुम्हें चंगाई मिलेगा। प्रभु ने यही नहीं पूछा तुम कहां नौकरी करते हो, तब तुम्हें चंगाई मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने अपने मार्ग पर जितने जनों को भी देखा, सभी को उसने चंगा किया। इसी अध्याय में लिखे हुए हैं, पद संख्या 16 में उसने कहा, संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा कर दिया। इस प्रकार नबी ईसायास का ये कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को निकाल दिया। मेरे प्रियजन, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप प्रभु यीशु के नाम के ऊपर भरोसा कीजिए, प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास कीजिए। आप एक बार विश्वास करेंगे, आपका विश्वास ही आपको चंगा कर देगा, आपका विश्वास ही आपका जीवन को बदल देगा, आपका विश्वास आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य देगा। एक बार अगर प्रभु यीशु के नाम को ग्रहण करेंगे, वचन कहता है जितने जनों ने उसके नाम को ग्रहण किया, सभी को उसने परित्राण दी है, सभी के जीवन को उसने बदला है, सभी के जीवन में चंगाई पाई है। सभी ने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है। आमीन। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। मगर हमारे जिंदगी में जरूरी है प्रार्थना करना, हमारे जिंदगी में जरूरी है प्रभु को हमारे जीवन में मानना, हमारे जिंदगी में जरूरी है प्रभु यीशु को हमारे जिंदगी में ग्रहण करना। जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु ही आपका जीवन बदल देगा। आमीन। एक मजेदार घटना मैं बताता हूं। हम और आप सभी कोई सोचते हैं क्या बात है, प्रभु यीशु सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए आए थे। नहीं, बहुत सारे जन कहते हैं, मैंने देखा जहां जाते हैं, क्या प्रभु यीशु सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए आए थे? नहीं प्रियजन, प्रभु यीशु सबके लिए आए थे। वो सभी को जीवन देने के लिए आए थे। आज वो आपको भी जीवन देना चाहते हैं। प्रेरितों के पुस्तक में लिखा हुआ है, अध्याय 10 में एक बहुत ही सुंदर घटना लिखी हुई है। जब पतरस कैसरिया में आए, कर्नेलिया नाम के एक व्यक्ति जो एक सैन्य दल की सतपति थे, वो एक इतालियो थे, और वो पतरस को ढूंढते ढूंढते आए। वो और उसका समस्त परिवार भी धर्मपरायण तथा ईश्वर भक्ता। वो यहूदियों को बहुत सा शिक्षा दान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। एक विजाति जिसे प्रभु के बारे में पता नहीं था, मगर वो प्रभु को जाना और प्रभु को ग्रहण किया। समझ पा रहे? जब उसने पतरस को अपने घर में बुलाया, पतरस पहले कहने लगे, मैं कोई किसी विजातियों के घर में नहीं जाता हूं। बाद पतरस को एक दर्शन मिली और उस दर्शन में उसने देखा स्वर्ग से बहुत सारे चीज नीचे उतर रहा है, जो खाने की अयोग्य है वो भी नीचे आ रहा है। वो कोशिश कर रहे थे उसे खाने के लिए, मगर अचानक उसका स्वप्न टूट गया। ये एक बार नहीं, उसने कहा प्रभु ये अशुचि वस्तु है, मैं इसे खा नहीं पाता हूं। प्रभु ने कहा मारो और खाओ। एक बार नहीं, 3 बार उसे कहा गया और 3 बार उसे स्वर्ग में उठाकर लेकर चला गया। पतरस की दर्शन जब ही खत्म हुआ, वो सोच रहे थे इसकी मतलब क्या है। उसी समय उसने देखा कर्नेलिया उस सिमोन को ढूंढते हुए उसके द्वार पर खड़े हैं और उससे कहा, सिमोन पितोर को मैं ढूंढ रहा हूं। पतरस ने तभी समझ आया उसकी दर्शन की मतलब क्या है, और पतरस उसके साथ चलने लगे और पतरस उसके घर पहुंचे। प्रभु की वाणी उन लोगों को दिया
और परमेश्वर के वचन को उन लोगों को समझाया। जब वो लोग परमेश्वर के वचन को समझा और वो लोग प्रभु के वचन सुन रहे थे, पद संख्या 44 में लिखे हुए हैं, पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। और पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी ये देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिल रहा है, क्योंकि वो गैर यहूदी का भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे और ईश्वर की स्तुति करते सुनते रहते थे। तब पतरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही सामने पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? आओ, उसने उन्हें ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने पेतरुस से ये कहते हुए अनुरोध किया, आप कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए। वो विजाती हो सकते हैं, मगर उसे प्रभु ने आशीष दी, उसको परमेश्वर ने कृपा प्रदान की, उसके जीवन को प्रभु ने भरा, उसके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य दी, क्योंकि परमेश्वर का नाम उसके जीवन में चल रहा था, प्रभु की आशीष उसके साथ में था। आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको देखना जरूरी नहीं है। यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। समझ आ रहा है ना प्रियजन? जितने जनों ने उससे अपनाया। मैं एक पुरातन नियम से उदाहरण देता हूं। अब्राम को देखिए, जिसका पहला नाम था अब्राम। प्रभु ने उसे चुना। प्रभु ने उसे क्या कहा? अरे अब्राम, तुम अपने घरवार, अपने संतो संतति, अपने परिवार और जितने भी कुछ है उसे छोड़ दो। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपना पिता का घर छोड़ दो और उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं, मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अब्राम, जिसे अब्राहम में ईश्वर ने बदल दिया। एक विजाति जो ईश्वर के जाति में नहीं थे, मगर ईश्वर ने उसे चुना और उसके जीवन को एक महान जाति में बदला। आप समझ पा रहे हैं ना ईश्वर कैसे हमें और आपको चुनते हैं? आप कोई भी क्यों ना हो, एक बार लौट कर आइए। मैं बहुत सारे जन को हमारे सभाओं में देखता हूं, जो लोग दूसरे जाति से आते हैं। आपको अपना सब कुछ छोड़कर आना नहीं पड़ेगा। आप जब भी प्रभु में आ रहे हैं, आप जब प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, अपने आप ही आपसे सब कुछ छूट जाएगा। अपने आप ही आप सत्य को जान लेंगे। उसने कहा, सत्य क्या है? सत्य को जानना बहुत जरूरी है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में लिखे हुए हैं, आमीन। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तुम्हें सत्य जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें सत्य में चलना बहुत जरूरी है। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मेरे प्रियजन, आप जो भी क्यों ना हो, बहुत सारे जन कहते हैं मैं दूसरे जाति से हूं, क्या प्रभु मुझे ग्रहण करेंगे? करेंगे। बहुत सारे जन अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए। प्रभु ने कहा मन परिवर्तन करो, दूसरा कुछ नहीं। अपने मन को फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूं, मन परिवर्तन करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु के चेले लोग जब प्रचार करने लगे, जैसे पतरस, पहले जब वो प्रचार करने लगे, वो एक बार भी लोगों से बहुत कुछ नहीं कहा। उन्होंने लोगों से एक ही बात कहा, अपने मन को परिवर्तन करो तो तुम्हें आत्मा से भरा जाएगा। प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करो तो प्रभु तुम्हें
आशीष देगी। प्रभु तुम्हें कृपा देंगे, प्रभु तुम्हें जीवन देंगे, प्रभु की आशीष और कृपा आप लाभ कर पाएंगे। मेरे प्रियजन, आप जब प्रभु यीशु के नाम के ऊपर भरोसा करेंगे, प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, तब वो यीशु मसीह आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा। वो यीशु मसीह आपके जीवन को एक नया आशीष से भरेगा। आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपका जीवन किसी भी तरह से चले क्यों ना हो, आपको डरना नहीं पड़ेगा। आप एक बार आज से उससे कहा, अपने मुंह से स्वीकार करो। आप बोलिए, प्रभु मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। बहुत सारे जन डरे और सिमटे आते हैं कि मैं अगर प्रभु यीशु को ग्रहण करूंगा तो मेरा जीवन क्या होगा। कुछ नहीं होगा, किसी ने आपको नहीं कहा। बहुत सारे जन इस विषय को लेकर दूसरा कुछ सोचते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं, प्रभु यीशु को ग्रहण करने से ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपको दूसरा कुछ परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा, आपके जीवन ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा। अपने जीवन को बदलिए। जब आप अपने जीवन को बदलेंगे, आपका जीवन एक नया बन जाएगा। आज इस समय मैं इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से यही बातें कहता हूं कि परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में रहे, प्रभु यीशु की कृपा आपके जीवन में रहे, आप प्रभु यीशु का सामर्थ को जान पाए और परम प्रधान परमेश्वर की शक्ति अपने जीवन में आप पाए। प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में वो शक्ति रहे जिसके द्वारा आप प्रभु के और भी करीब आ पाए। आप प्रभु के इतने करीब तब आ पाएंगे जब आप प्रभु के वचन के ऊपर और भी निर्भर करेंगे, और भी भरोसा करेंगे, और भी उसके वचन को सुनेंगे और भी उसके वचन को मानेंगे। मैं आपसे कहता हूं, जो सुनता है उसका विश्वास बढ़ता है, और आपका विश्वास बढ़ने से ही आप यीशु मसीह के करीब आ जाएंगे। इस समय परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन बदले और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया और हालेलुया। आज इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आ जाए और प्रभु की कृपा आपके जीवन में आकर आशीष प्रदान करे। इस समय परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतर कर आए। मैं आप लोगों से कहता हूं, आप कोई भी क्यों ना हो, आप एक बार यीशु को पुकार कर देखिए। एक गवाही मैं देना चाहता हूं, वो पूरे परिवार प्रभु के नाम से आगे आए। और बहुत सारे जन लोगों ने उससे कहा, क्यों प्रभु का? क्योंकि वो बहुत सारे जनों के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, उसे चंगाई नहीं मिला, वो सोच नहीं पा रहे थे क्या होगा। तब उसने सुना कि यीशु मसीह नाज़री चंगाई दे सकता है, यीशु मसीह नाज़री जा रहा है, और उसी वक्त यीशु मसीह नाज़री ही उसे चंगाई दिया है। उसी वक्त यीशु मसीह नाज़री ही की नाम उसको चंगाई मिला है। वो यीशु के कपड़े को स्पर्श किया और उसे चंगाई मिल गया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रियजन, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कीजिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर कीजिए। आज विशेष रूप से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु की आशीष, कृपा, दया और अनुग्रह आप लोगों के साथ में रहे। इस समय इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह आप लोगों के साथ में रहे। विशेष रूप से परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार, परमेश्वर की महान आशीष आपके जीवन को भरे और प्रभु आपके साथ में रहे। आज विदा लेने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जो भी विषय को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके प्रार्थनाओं को पूरा करे, प्रभु आपके साथ में रहे और परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में हो। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आपका जीवन बदले और आपके जीवन में शक्ति, सामर्थ और कृपा उतर कर आए। इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की नाम आपके जीवन के साथ जुड़ा रहे, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन से जुड़ा रहे, प्रभु की शक्ति को आप महसूस कर पाए और प्रभु की कृपा, दया, अनुग्रह आप महसूस कर पाए। जैसे उसने कहा, जो भी मेरे नाम के ऊपर भरोसा रखेगा उसका जीवन बदल जाएगा। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु की आशीष आपके जीवन को बदले। मेरे नीचे स्क्रॉल में दिए हुए नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रार्थना की विषय हो लिख कर भेजिए। और अगर आप चाहते हैं प्रभु की काम और भी आगे बढ़े, हमारे प्रार्थना भवन टीवी को दूसरे को बताइए और भी जनों को बताइए कि जिसके द्वारा वो लोग और भी प्रभु के काम कर सके। हमारे YouTube पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह आपके साथ में रहे। विदा लेते हैं, सभी को जय यीशु।